Hi viewers, welcome to Workshop. Today we'll be discussing the second part of the chapter Osmosis and Asymptotic Lab. Okay, so before I start, I will request you to please subscribe to my channel. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और मेडिटेशन करना मत भूलिएगा। मेडिटेशन हमारे लिए एक औषधि का काम करता है। वो हमारे दिमाग को एक्सरसाइज करवाता है, खोलता है, टेंशन से फ्री होने के एक दवा है, जिससे हम लोग अपने दिमाग को खाली रख सकते हैं और जो भी पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से हमें समझ में आता है, इंटरेस्ट मिलता है पढ़ाई में। और कुछ भी करो, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कुछ भी करो उसमें भी हमारी इंटरेस्ट आती है और हमें एप्रिसिएशन भी मिलती है, रिजल्ट भी अच्छी आती है। पता चलता है कि कहाँ हमारी गलती हुई है, क्या रेक्टिफिकेशन करनी है, ये सारा हमें पता चलता है अगर हमारी माइंड शांत रहे तो इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग भी करते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन से शुरुआत। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। जो लाइट हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे सारे बॉडी को एनर्जी दिला रही है। हमारा माइंड शांत कर रही है। जो भी हलचल बाहर चलता है, मन के अंदर चलता है, वो सारा शांत हो जाता है और माइंड रिजुविनेट होता है। दूसरा, कुछ पॉजिटिव रखने के लिए ये पढ़ाई हमारी, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो एक पॉजिटिव फीड है जो दिमाग में, हमारे ब्रेन में बैठता है और हम उसको अच्छी तरह से रेसिप्रोकेट भी कर पाते हैं हमारे एग्जाम पेपर्स में। और इसके चलते एप्रिसिएशन हो जाती है। उससे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम शुक्र करते हैं, शुक्रगुजार है उनका जो हमें इतनी अच्छी एनर्जी दिए है, हमारा साथ दिया है। और उसके साथ हम लोग उस मेडिटेशन के इसको एंड करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझने की जरूरत है पहले। क्या है ऑस्मोसिस? हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेके जाता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सोल्यूशन, from a solution having a higher concentration of solvent molecules to the solution having a lower concentration of solvent molecules, or from a pure solvent into a solution। एक प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है जहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, और सोल्यूशन में जहां सॉल्यूट भी है या फिर कोई दूसरा सॉल्वेंट भी है, तो उसमें जाना पड़ता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाता है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, और फिर सॉल्यूशन जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हो उससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये छन्नी की तरह काम करती है।
फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ये प्रेशर है exerted by the liquid column which just prevents the entry of the solvent molecules through the semi-permeable membrane। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन की आर पार हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करता है एक प्रेशर, लिक्विड कॉलम का एक प्रेशर, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसके बाद आता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इट्स द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज आउट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये एक मेजर है, किसका मेजर? टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो टेंडेंसी है टू डिफ्यूज आउट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से वो बाहर जाता है, उसका मेजर, उसका टेंडेंसी का मेजर को हम लोग ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम लोग आएंगे डिटेल्स में। तो शुरुआत करते हैं एक एक एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन चाहिए और एक वाटर चाहिए। ठीक है, ये तो सोल्यूशन हो गया हमारे लिए। इसके लिए स्टैंड चाहिए, 4 क्रिस्टल फनल चाहिए, 4 सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, जिसको ये हमारा पार्चमेंट पेपर को लिया गया है, जिसको ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यूज किया गया है। एक स्टैंड, एक नहीं 4 स्टैंड चाहिए। तो 4 बीकर भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड में क्रिस्टल फनल को उल्टा लटका देते हैं और जिसके क्रिस्टल फनल के जो बिग एंड है उसमें हम लोग पार्चमेंट पेपर को, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम लोग अटैच कर देते हैं और उसको बीकर में डाल देते हैं, जिस बीकर में वाटर रहता है या फिर कोई सोल्यूशन रहता है, आएंगे बाद में। तो ऐसा रह जाता है और उस क्रिस्टल फनल में हम लोग कुछ सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, तो पहला जो सोल्यूशन है वो है 20% सुक्रोज सोल्यूशन। सेकेंड जो सोल्यूशन है बी, वो है 5% सुक्रोज सोल्यूशन और सी जो है वो 50% सुक्रोज सोल्यूशन है। ठीक है, तो 4 ये क्रिस्टल फनल का जो एपरेटस है वो सेट करते हैं। तो पहला जो बीकर है और सेकंड जो बीकर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में वाटर डालते हैं बीकर में, और क्रिस्टल फनल में क्या डालते हैं, फर्स्ट 2 क्रिस्टल फनल में हम लोग डालते हैं 20% सुक्रोज सोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट तो बीकर में, ये फर्स्ट 2 क्रिस्टल फनल में हम लोग डालते हैं 20% ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन और डाल के हम लोग देख लेते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 2 तरफ से दिखाया गया है, लेकिन है ये 4 एपरेटस नहीं है, ये 2 एपरेटस है। फर्स्ट एपरेटस में हम लोग वाटर डालते हैं इसमें बीकर में, और सेकेंड और क्रिस्टल फनल में डालते हैं 20% सुक्रोज सोल्यूशन में, जिसमें ये पार्चमेंट पेपर अटैच रहता है क्रिस्टल फनल में और ये स्टैंड में अटैच रहता है। तो इसका जो स्टार्ट करने के बाद आफ्टर सम टाइम जो होता है, थोड़ी देर के बाद जो दिखता है, वो दूसरे फिगर में दिखाया गया है। ये नहीं कि 2 अलग अलग 2 अलग अलग एपरेटस है, ये नहीं है, 2 एक ही है। ये एक जिसका आफ्टर सम टाइम जो होता है, ये पहले सेट किया जाता है फर्स्ट में, सेकंड में आफ्टर सम टाइम जो होता है, जो इसका हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग 20% सुक्रोज सोल्यूशन डालते हैं क्रिस्टल फनल में, ये डालने के बाद हम लोग लेवल चेक कर लेते हैं कितना तक ये क्रिस्टल फनल में गया है, मार्क लगा देते हैं, उसको ओरिजिनल लेवल लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रख देते हैं। तो देखते हैं क्या, कुछ देर के बाद ये जो ओरिजिनल लेवल है वो थोड़ा राइज कर गया है, ओरिजिनल लेवल से न्यू लेवल पे चला गया है, थोड़ा ऊपर चला गया है। क्रिस्टल फनल में थोड़ा सा लेवल, जो सोल्यूशन है वो लेवल थोड़ा इंक्रीज कर गया है। इसका मतलब क्या हो गया, 20% सुक्रोज सोल्यूशन में
वाटर मॉलिक्यूल्स कम रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें कम रहता है, और बीकर में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहता है। मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेशन इसमें, सॉल्वेंट वाटर कॉन्सेंट्रेशन इस बीकर में ज्यादा है और सुक्रोज सोल्यूशन में कम। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से बीकर से थ्रिसल फनल की तरफ जाएगी, थ्रिसल फनल के अंदर जाएगी थ्रू दिस पार्चमेंट पेपर, थ्रू दिस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और जाके क्या करेगी, जब ये वाटर अंदर जाती है तब इसका लेवल क्या होता है, राइज कर जाता है थ्रिसल फनल में। समझ में आ गया? तो ये ऑस्मोसिस हुआ है ना, क्योंकि ये वाटर पार्चमेंट पेपर से, मतलब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से वो अंदर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट जो होता है, इसमें भी ये जो एपरेटस है, ये जो एपरेटस है यही मेन एपरेटस है, और इसका आफ्टर सम टाइम का हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, हम लोग इस बीकर में क्या करते हैं, इस बीकर में हम लोग जो थर्ड सोल्यूशन था 50% ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, और थ्रिसल फनल में हम लोग क्या डालते हैं, 5% सुक्रोज सोल्यूशन। तो थ्रिसल फनल में हम लोग डालेंगे 5% सुक्रोज सोल्यूशन, बीकर में हम लोग डालेंगे 50% सुक्रोज सोल्यूशन। राइट, अच्छा, इसके बाद क्या होता है, हम लोग ओरिजिनल लेवल को देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि ये लेवल घट गई है, थ्रिसल फनल में जो लेवल था वो घट गई है। मतलब क्या हुआ, यहां से थ्रिसल फनल से जो वाटर मॉलिक्यूल्स था वो निकल के इसमें चला गया है, बीकर में चला गया है। क्यों गया है, क्योंकि 50% सुक्रोज सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स कम रहता है, और 5% सुक्रोज सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स भी कम रहता है, लेकिन इससे ज्यादा 50% सुक्रोज सोल्यूशन में कम रहता है। मतलब क्या हो गया, 5% सुक्रोज सोल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है उससे भी कम रहता है 50% सुक्रोज सोल्यूशन में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें थ्रिसल फनल में ज्यादा हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स सुक्रोज सोल्यूशन से यहाँ पे आएगा, बीकर में चला आएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा फ्रॉम द थ्रिसल फनल टू द बीकर, तो क्या हो गया, लेवल नीचे चला जाएगा। ओके, ये भी ऑस्मोसिस हुआ, क्योंकि ये है ना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जा ही रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। ठीक, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर है एक्सपेरिमेंट? कोई डाउट होगा तो प्लीज आप ईमेल आईडी में भी लिख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं प्लीज। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आ रहा है हमारा, ऑस्मोसिस यूजिंग पोटैटो ऑस्मोस्कोप। अब ये ऑस्मोस्कोप है क्या, ऑस्मोस्कोप एक एपरेटस है जो कि ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट करने वाली मशीन एक एपरेटस है जिसको हम लोग ऑस्मोस्कोप कहते हैं। तो ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप है, मतलब ये पोटैटो को यूज किया गया है इस ऑस्मोस्कोप के फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, पोटैटो को एक क्यूब में काट लेते हैं, जिसका अंदर में खोखला कर देते हैं, एक स्क्वायर टाइप का एक खोखला करते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, सुक्रोज सोल्यूशन डालते हैं, 25% सुक्रोज सोल्यूशन डालते हैं, और वो एक पिन से, पिन की मदद से उसका मार्क दे देते हैं कि यहां तक ये सुक्रोज सोल्यूशन है। और उस पोटैटो को वो उस पोटैटो को एक पेट्री डिश में लेते हैं, एक बीकर टाइप का एक पेट्री डिश लेते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है, वाटर रहता है। ठीक है, जिसके अंदर वाटर रहता है, और ये जो पोटैटो का जो लेयर है, साइड का जो बाउंड्री है, वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम हम लोग क्या देखते हैं कि इस पोटैटो में जो लेवल था सुक्रोज सोल्यूशन का वो राइज कर जाता है। सेम प्रोसेस हियर आल्सो क्या होता है कि
इसके अंदर जो सुक्रोज सोल्यूशन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, लेकिन बाहर इस डिश में इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से ये मूव करता है इनसाइड द पोटैटो, जिसमें वो सुक्रोज सोल्यूशन है उसमें चला जाता है और वो सुक्रोज सोल्यूशन को सुक्रोज सोल्यूशन का लेवल को राइज करवा देता है। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस तो हुआ। This experiment can be repeated using a boiled potato. क्या बोलते हैं इसका एक कॉन्ट्रास्ट हम लोग अगर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट अगर करें तो इसका क्या करते हैं, एक बॉइल्ड पोटैटो ले लिए, ठीक है, लेके हम लोग क्या करेंगे उसमें वही क्यूब कर लिए अंदर में और सुक्रोज सोल्यूशन डाल दिए। सेम एक्सपेरिमेंट, सिर्फ यहाँ पे जो रॉ पोटैटो था इसके बदले हम लोग बॉइल्ड पोटैटो डालते हैं। क्या होता है, बॉईल करने से वो परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबिलिटी जो पोटैटो का था वो खत्म हो जाता है। तो ऑस्मोसिस तो नहीं होता यहाँ पे क्योंकि सेमी परमिएबिलिटी नहीं है वो पोटैटो में। तो डिफ्यूजन जनरली होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, डिफ्यूजन होगा, और जब तक वो लेवल सेम नहीं हो जाता तब तक वो डिफ्यूजन होगा, लेकिन ऑस्मोसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेमी परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन में नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में। थर्ड एक्सपेरिमेंट आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को डेमोन्स्ट्रेट करने में। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पढ़े, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? प्रेशर exerted by the liquid column which prevents the entry of solvent molecules through the semi-permeable membrane. तो एक लिक्विड कॉलम का, जो लिक्विड कॉलम तैयार होता है ना, वाटर जैसे कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो, लिक्विड कोई भी हो, वो जब मूव करता है एक तरफ से दूसरी तरफ तो उसमें एक कॉलम तैयार होता है, जो वो मॉलिक्यूल्स मूव करता है ना, तो उसमें कॉलम तैयार होता है जो कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जब जा रहा है आर पार, हाँ, जब उस पार जा रहा है तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट करता है, जाने नहीं देता, ऑब्स्ट्रक्शन करता, तो वो प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग करते हैं क्या, एक स्टैंड ले लेते हैं जिसमें एक उल्टा थ्रिसल फनेल को इन्वर्टेड पोजीशन में लटका देते हैं, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उसका मुंह को ढक देते हैं, और इसके अंदर थ्रिसल फनेल के अंदर डालते हैं 20% सुक्रोज सोल्यूशन और एक बीकर में डालते हैं जिसके अंदर वाटर रहता है। ठीक है, और ये जो थ्रिसल फनेल में जो लेवल है, उसके जो सुक्रोज सोल्यूशन का लेवल है उसके ऊपर हम लोग एक पिस्टन रख देते हैं, एक पिस्टन रख देते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग वेट प्लेस करते हैं ताकि हम लोग का पता चले कि कितना प्रेशर है। ठीक है, तो इसके देखिए इसमें रखा गया है, कैन यू सी द एक्सपेरिमेंट। तो उसमें पिक्चर में देखिए कि वेट प्लेस्ड ऑन द पिस्टन दैट जस्ट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसके ऊपर वेट रखा गया है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर वेट रखा गया है, और ये बीकर है जिसमें वाटर है और थ्रिसल फनेल में 20% सुक्रोज सॉल्यूशन इस टैंक में अटैच रहता है। तो क्या रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि the piston slowly moves upwards। कुछ देर के बाद जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करता है थ्रिसल फनल में, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ज्यादा है, इन द बीकर ज्यादा है देन इन द थ्रिसल फनल, बिकॉज़ थ्रिसल फनल में 20% सुक्रोज सॉल्यूशन है, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम रहेगा, जाहिर सी बात है। तो वाटर यहाँ से एंटर करता है थ्रिसल फनल। ठीक है, और जब थ्रिसल फनल में एंटर करता है तो वाटर लेवल थ्रिसल फनल में आई मीन द सुक्रोज सॉल्यूशन लेवल ज्यादा हो जाता है, राइज करता है इन द थ्रिसल फनल, और जब थ्रिसल फनल में राइज करता है तो पिस्टन को अपवर्ड मूव कर देता है। ठीक है, द मोशन ऑफ द पिस्टन इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द पिस्टन फ्रॉम द आउटसाइड। तो जैसे वो पिस्टन ऊपर जाने लगता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मोशन को स्टॉप करते हैं। कैसे स्टॉप करते हैं? ऊपर से ज्यादा वेट डालते हैं उस पिस्टन के ऊपर, उस थ्रिसल फनल के अंदर जो पिस्टन रखा गया उसके ऊपर वेट रखते हैं। तो वेट रखने से क्या होता है, पिस्टन मूव नहीं करता है। ठीक है, एडिशनल प्रेशर डालते हैं फ्रॉम आउटसाइड।
Now, this happens as the solute molecules which possess the motion of and kinetic energy distribute themselves in the entire available space by diffusion. They then exert pressure on the solution. तो क्या करता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेशर क्रिएट किया ना, ये पिस्टन को ऊपर ढकेल रहा है और ऊपर से हम लोग वेट डाल के इस पिस्टन को पुश कर रहे हैं नीचे। तो पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर जो थ्रिसल फनल के अंदर जो सोल्यूशन है उसके अंदर एक मोशन क्रिएट होता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्रिएट होती है। तो क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है डिफ्यूजन के साथ। डिफ्यूजन से वो अवेलेबल स्पेस में डिफ्यूजन जैसे हो रहा है तो उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाए, क्योंकि पानी बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सोल्यूशन से पानी बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बोल के, ठीक है। ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो पिस्टन से प्रेशर डाल रहा है, तो अंदर से क्या हो जाएगा, जो अवेलेबल स्पेस है उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। Since osmotic pressure is the pressure exerted by the solute molecules in the solution, greater the concentration of the solid molecules, greater is the osmotic pressure. तो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के कारण होता है, क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स रहेगा उतना वाटर अंदर जाएगा, लेकिन वाटर बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या होता है, वो खींचेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो इसमें क्या होता है, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है ना, बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन अंदर में वो प्रेशर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा। तो क्या हो गया, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा तो मूवमेंट अगर नहीं होगा तो उस एक जगह पे उस प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होगा जितना, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ द सोल्यूशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस from the region of higher osmotic pressure, that is from a dilute solution to the concentrated. तो ऑस्मोसिस मतलब क्या हो गया, एक और एक डेफिनेशन निकला कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब वाटर जो मॉलिक्यूल जाता है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर में जाता है, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाता है, ठीक। तो ऑस्मोसिस अफेक्टेड किससे होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और एक्सटर्नल प्रेशर, दो फैक्टर्स होता है ऑस्मोसिस को अफेक्ट करने के लिए। कौन सा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट रहेगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूट जहां पे ज्यादा होगा वहां डाइल्यूट मॉलिक्यूल्स को खींचेगा, जहां एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा रहेगा इंटरनल प्रेशर से, वहां भी जब इंटरनल प्रेशर कम रहेगा तो वो खींचेगा ना, एक्सटर्नल प्रेशर से वो खींचेगा, तो ऑस्मोसिस ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू डेमोन्स्ट्रेट एंड ऑस्मोसिस एंड एक्सऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस एंड एक्सऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस मतलब वाटर अंदर जा रहा है, एक्सऑस्मोसिस वाटर बाहर आ रहा है। तो एंड ऑस्मोसिस क्या हो गया, inward movement of the solvent molecules through the semi-permeable plasma membrane of the cell by osmosis। ऑस्मोसिस की मदद से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अंदर जाता है, ठीक है। और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इनटू अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बाहर आता है हाइपरटोनिक और अंदर जाता है तो हाइपोटोनिक, ठीक है। नाउ इसका एक्सपेरिमेंट को कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, ये हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे दो स्टैंड लिया गया है, अच्छा एक ही स्टैंड लिया गया है। देखिए पहले यहाँ पे एक स्टैंड लिया गया है जिसमें वाटर डाला गया है और इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बैग लिया गया है जिसमें 2% ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2% सुक्रोज सॉल्यूशन है ना, तो ये वाटर में सोल्यूशन नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गया, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल से
लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जाएगा और ये बैग जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो बैग है वो फूलेगा, टर्जिड कंडीशन में जाएगा। फूलेगा मतलब टर्जिड कंडीशन में जाएगा। तो उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहा है, ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस हो। और दूसरे एक्सपेरिमेंट ये देखिए, इसमें जो सोल्यूशन रखा गया है बीकर में, ये 10% सुक्रोज सोल्यूशन है। इस बैग में 2% सोल्यूशन है, 2% सुक्रोज सोल्यूशन है, और जो बाहर है वो है 10% सुक्रोज सोल्यूशन। तो इसका मतलब इसके बाहर में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स और भी कम है अंदर से। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा फ्रॉम द बैग टू द आउटसाइड इनटू द बीकर। तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, ये जो बैग है वो सिकुड़ जाएगा, कम होता जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जैसे रेजिन्स को हम लोग वाटर में सोक करते हैं ना, तो देखते हैं क्या, थोड़ी देर के बाद वो फूल जाता है। क्यों, क्योंकि रेजिन्स के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, और बाहर जिसमें वाटर में रखते हैं तो उसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन जाहिर सी बात है वो ज्यादा है। तो वाटर एंटर करेगा रेजिन्स में अंदर और वो फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। फ्रेश ग्रेप्स इमर्स्ड इन 20% सुक्रोज सोल्यूशन। फ्रेश कोई ग्रेप्स होगा, एकदम फुला फुला का ग्रेप्स, जो कि 20% सुक्रोज सोल्यूशन में अगर डाला जाए, कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे कि जो ग्रेप्स के अंदर जो सोल्यूशन है उसमें तो वाटर है लेकिन कम है, और जो बाहर है सुक्रोज सोल्यूशन में उसमें और भी कम है। तो क्या हो गया, वाटर जो ग्रेप्स में था, फ्रेश ग्रेप्स में, वो बाहर निकलेगा, और वो जो फ्रेश ग्रेप्स है वो क्या होगा, फ्लैसिड कंडीशन, एक्स ऑस्मोसिस। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये क्या है, ये है हम लोग जैसे पढ़े थे, measure of tendency of water molecules to diffuse out of it। तो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है, डिफ्यूज कर रहा है आउट ऑफ इट, इसका टेंडेंसी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का टेंडेंसी क्या है, बाहर डिफ्यूज करने की। Osmotic pressure, like other pressure systems, exist in a closed system। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग देखें ना, जैसे ट्रिसल फनल के अंदर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर जो देखें, क्या होता है, ये इधर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ऊपर से पिस्टन है, चारों तरफ वो ट्रिसल फनल का बाउंड्री है, तो वो क्लोज्ड सिस्टम हो गया। तो उसमें जो प्रेशर क्रिएट हो गया उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो भी प्रेशर सिस्टम है उसमें क्लोज सिस्टम में अंदर ही वो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है। लेकिन इन अ ओपन सिस्टम लाइक अ बीकर एंड अ ट्रिसल फनल अरेंजमेंट, क्या होता है, वो जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, उसको अप्रोप्रिएटली बोला जाए तो उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। Therefore, very concentrated solution having recently few water molecules, sorry, relatively few water molecules have a low osmotic potential. While the dilute solution with a larger concentration of water molecules have a high osmotic potential। तो जो बीकर में है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है उसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है। ट्रिसल फनल में जो है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम है तो उसमें लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल। लेकिन वो क्लोज नहीं है, ऊपर खुला हुआ है, दोनों तरफ बीकर में भी खुला हुआ है, ट्रिसल फनल में भी ऊपर खुला हुआ है। ठीक है, इसको प्रेशर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोटेंशियल। During osmosis, solvent molecules diffuse across the semi-permeable membrane from the solution having a higher osmotic potential to the solution of lower osmotic potential। तो osmosis जब होता है क्या होता है, solvent molecules move करता है semi-permeable across the semi-permeable membrane from the solution of higher osmotic potential। water ज्यादा है, water molecules ज्यादा है बीकर में, तो higher osmotic potential हो गया, from higher osmotic potential to the solution of lower osmotic। क्लियर। अब आता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हम लोग पढ़े ना उसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो वो होता क्या है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तीनों टाइप का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो आइसोटोनिक होता है क्या, जहां पे solution having
same osmotic pressure at the same temperature. टेम्परेचर सेम रहा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दोनों तरफ सेम. इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. अकर आइदर इन वन ऑफ द टू केसेस, आइदर ऑफ द केसेस. तो दो, कोई भी अगर ऐसा केस हो तो इसमें ये आइसोटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहता है. क्या होता है? When two solutions containing the same solute are separated by a semi-permeable membrane. तो दो सॉल्यूशन है जिसको एक सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है, लेकिन दो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा सेम है, परसेंटेज जो है वो सेम. ये एक केस हो सकता है जहां पे आइसोटोनिक कंडीशन होता है, सॉल्यूशन कंडीशन. और दूसरी होता है when two solutions containing different solutes but are separated by semi-permeable membrane. दो सॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूट डिफरेंट है, सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है. सॉल्यूट डिफरेंट है, मानो एक में शुगर सॉल्यूशन रखा गया, एक में सॉल्ट सॉल्यूशन रखा गया. इसमें भी आइसोटोनिक हो सकता है. The strength of the solution may be different, but their molecular concentrations are equal. इसमें क्या होता है? सेकंड कंडीशन में क्या होता है? स्ट्रेंथ में भी डिफरेंट, किसमें नमक ज्यादा, किसमें शक्कर ज्यादा, लेकिन their molecular concentrations are equal. मानो एक चम्मच अगर शुगर सॉल्यूशन रहा तो एक चम्मच सॉल्ट सॉल्यूशन, तो वो कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, तभी आइसोटोनिक पर ग्राम्स पर लीटर. ठीक है, तभी वो आइसोटोनिक रहेगा. ठीक है. अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? The solution having a lower concentration of solute molecules, dilute solution having a lower osmotic pressure. The solution जिसमें concentration of solute molecules बहुत कम रहता है, dilute solution जो होता है बहुत कम. जैसे मानो एक ग्लास पानी में एक चुटकी नमक डाल दिया तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स रहता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है, बहुत ज्यादा नमक डाल दिया गया एक ग्लास पानी में, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. During osmosis, movement of the solvent molecules takes place from hypotonic to hypertonic solution. क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कम होता है. तो हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक में जाता है थ्रू अ सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन until the solution of either side becomes isotonic. जब तब तक चलेगा जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए. आ गया समझ में? हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक जा रहा है, लेकिन वो जब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक में जा रहा है उसको डाइल्यूट करते जा रहा है ना, तो जब तक वो डाइल्यूशन सेम नहीं हो जाता, दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता, आइसोटोनिक नहीं हो जाता, तब तक ये ऑस्मोसिस होता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप थोड़ा रिवीजन दिया कीजिए, और अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या नहीं तो ईमेल आईडी में लिखिए kasturi74@gmail.com. और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और मेडिटेशन करना. ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड हैव अ गुड डे.